और स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नमस्ते बहन। स्वामी जी, पूरे देश के सामने सबसे बड़ा संकट इस वक्त कोरोना ही है। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तेजी के साथ अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, आप ये बताइए, क्या डरने की जरूरत है हमको? देखिए, एक सावधानी की जरूरत यह है कि जो भी लोग विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, चाहे किसी भी देश से लौट रहे हैं, क्योंकि अब कोई देश इसके दायरे से बचा नहीं है। और खास करके जब हम ट्रांजिट में होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर होते हैं, जब फ्लाइट में होते हैं, तो उस समय सैकड़ों हजारों लोगों के संपर्क में हम आते हैं, तो कहीं पर भी इसका संक्रमण हो सकता है। क्योंकि आंख से, नाक से, मुख से, कुछ लोग मास्क तो लगा लेते, लेकिन सामान्य यात्रियों की आंखों के ऊपर तो कुछ नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए तो जो डॉक्टर्स हैं या जो उनके डॉक्टर्स की जो हेल्प करने वाले लोग हैं, जांच करने वाले लोग हैं, वो तो आंखों को भी ढक लेते हैं। तो आंख, नाक, मुख से इसके फैलने की संभावना, इसलिए जो भी कोई विदेश से आ रहा है उसको 5-7 दिन आइसोलेशन में रखना चाहिए। घर में भी यदि कोई आया है तो 5-7 दिन बाद भी इसके लक्षण उभर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के जो इसके लक्षणों को हम चिन्हित कर सकते। तो जो भी विदेश से लौट रहे उनको तो के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है। पूरे देश में ऐसे किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है, उसको किसी भी तरह से आतंकित होने की, भयभीत होने की, किसी भी तरह का कोई वहम पालने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्राणायाम करें, गिलोय है, तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, इस तरह की चीजों को उबाल करके, जो मैं सबको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरस कोई मेडिसिन है, दवाई है, जड़ी बूटी है, तो गिलोय है। इसका के छोटे छोटे पीस करके, इसको क्रशिंग करके और ग्राइंडिंग करके मिक्सी में, या तो और पानी में उबाल करके, 1 गिलास पानी का जब करीब 1/4 बच जाए तब इसको उबाल करके, छान करके पी लें। इसमें तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च आदि डाल लें तो इससे और ज्यादा इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो सामान्य रूप से सर्दी, जुकाम, बुखार और कोई भी बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोरोना होने के बाद भी गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी का उपयोग करके हम रोगी को मरने से बचा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं कोरोना को। कोई यदि बहुत ज्यादा रोगी की हालत खराब है तो साथ में एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और प्राणायाम जरूर करें। और अपने आप को इससे बचाने के लिए जो है, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, प्रोटेक्शन कहते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो सबको करने चाहिए। कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 5-10 कुछ आसन कर लें, तो इससे इम्यूनिटी हाई होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी अभी कई देशों से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया से लौट करके फिर भारत आया हूं। मुझे तो कोरोना का तो प्रश्न नहीं, सर्दी, जुकाम, बुखार भी नहीं हुआ, जबकि मैंने रास्ते में बहुत से लोगों को खांसते हुए, बहुत से लोगों को टेम्परेचर से, बहुत तरह की चीजों से पीड़ित देखा। तो ये योग सबके लिए रामबाण है, और हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें आयुर्वेद की विद्या दी है, इस योग विद्या और आयुर्वेद विद्या के जो स्वदेशी के मंत्र है, इसको अपना करके हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वामी जी, आयुर्वेद के दम पर हराया जा सकता है कोरोना को, लेकिन जिस तरीके से लोग पैनिक कर बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने कहा जो विदेश से जो लोग आए हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो स्वस्थ हैं या बीमार हैं, उनके साथ प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, एक दूसरे को किस ना करें, थोड़ा उनके साथ में प्रिकॉशन बरतें, सावधानी बरतें। लेकिन इस तरह से आतंक फैला दे, मैं तो रोज हजारों लोगों के संपर्क में रहता हूं, और ये कोरोना के साथ साथ अनेक समय अनेक प्रकार के, चाहे वो डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, कई तरह की बीमारियां फैली, तब भी मैं हजारों लोगों के संपर्क में रहा हूं। और अभी भी मैं सबको बोलता हूं कि ऐसे सामान्य रूप से जो सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है, उसको कोरोना मानने का भय ना पाले, किसी भी तरह का कोई आतंक ना फैलाएं, गलत फहमी में ना जिए। हाँ, जहां सावधानी की जरूरत है उतनी सावधानी जरूर बरतें, उसके लिए सरकारें भी लगी हुई है, राज्य सरकारें लगी हुई है, और जो लोग विदेश से लौट रहे हैं वो खुद भी इस तरह का प्रिकॉशन लेते हैं, वो लेना चाहिए, क्योंकि इसका संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए हाई लेवल पर वो प्रिकॉशन की जरूरत है, लेकिन वो खाली
जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं खाली उनको ये प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जो भारत में लोग जो रह रहे हैं और उनके संपर्क में कोई विदेश से यात्रा करके नहीं लौटा, उनको किसी भी तरह से आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और स्वामी जी, वायरस तभी हमला कर सकता है जब अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, और उससे स्ट्रांग करने के लिए घर बैठे कोई सरल उपाय, वैसे तो आपने बताया किस तरीके से गिलोय का जूस भी पिया जा सकता है। हाँ, गिलोय इसमें सबसे बेहतर है। जो गिलोय जिनको उपलब्ध नहीं है उनके लिए हमने गिलोय का काढ़ा भी बना रखा है, और बहुत ज्यादा कफ का प्रकोप होने पर हमने स्वासारी भी काढ़ा बना रखा है, उसके लिए स्वासारी लिक्विड भी बना रखा है। जो बच्चे नहीं ले सकते उनके लिए हमने स्वासारी की गोली भी बना रखी है, स्वासारी का जूस भी बना रखा है, जिनको बनाने में ही दिक्कत है, असुविधा है। तो हमने सारे उपाय बताए, और इसका उद्देश्य एक ही है कि लोग ऐसी छोटी छोटी जो होम रेमेडी है हमारी, युगों से सदियों से हमारे यहाँ पर ये प्रयोग होती है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी किसी को बुखार टूटता ही नहीं है तो उसके लिए हमने ज्वरनाशक भी बनाया हुआ है। तो किसी भी प्रकार के क्रोनिक फीवर से, और खास करके जब ऐसे कोरोना आदि के रोगियों का किसी भी दवाई से बुखार नहीं उतर रहा है, तो इन चीजों को अपना सकते हैं। जहां तक बात रही योग की, तो योग में 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, इससे इम्यूनिटी एकदम से बढ़ती, और हमारे WBC तो इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। ये मैंने खुद लैब के अंदर सारे इक्विपमेंट लगा करके ब्लड टेस्ट योग करने के पहले और बाद में करा करके मैंने प्रमाणित किया इस बात को। तो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति, भस्त्रिका में श्वास को लेने और छोड़ने में दोनों में पूरा बल लगता है ऐसे। कपालभाति में श्वास को छोड़ने में पूरा बल लगता है, लेते सहज है। और अनुलोम विलोम, बाएं से लिया दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया। ऐसे ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हैं। ये कम से कम 3 मुख्य प्राणायाम, और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए ये भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली से आंखों पर, कान अंगूठी से बंद करके ओंकार का नाक से नाद किया, और ओम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमें बताने के लिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत